हेलो दोस्तों, चैनल जी के परामर्शी में आपका स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित वीडियो सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे आप प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल जी के परामर्शी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डी एनीमा किसकी रचना है? अरस्तु की, सुकरात की, स्किनर की, वुडवर्थ की? सही जवाब है अरस्तु की। अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह? सही जवाब है 3 माह। अगला प्रश्न है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? जेबी वॉटसन, वुंट, स्काउट, स्किनर? सही जवाब है जेबी वॉटसन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में? सही जवाब है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921, 1922, 1917, 1920? सही जवाब है 1920। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम? सही जवाब है 350 ग्राम। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर, लुप्त स्थिति पर? सही जवाब है संपूर्ण स्थिति पर। अगला प्रश्न है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, साहचर्यवाद? सही जवाब है संरचनावाद। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु, कोई नहीं? सही जवाब है विलियम वुंट। अगला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी के 3 एच के संप्रत्यय में एच का क्या अर्थ है? हेड, हार्ट, हैंड, उपरोक्त सभी? सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक का विकास किस ओर होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब है बहुत प्रभावशाली। अगला प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन किसका है? टिचनर का, स्काउट का, मैकडूगल का, स्किनर का? सही जवाब है टिचनर का। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 1915, 1916, 1917, 1918? सही जवाब है 1916। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति? सही जवाब है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर? सही जवाब है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, उपरोक्त सभी का? सही जवाब है स्वयं की। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270, 320? सही जवाब है 270। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, उपरोक्त सभी? सही जवाब है शिक्षा मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल, जेम्स सल्ली? सही जवाब है पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत? सही जवाब है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, टालमेन का चिह्न अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिह्न गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिह्न सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद सिद्धांत, उपरोक्त सभी? सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं? वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, तुल्य समूह? सही जवाब है
प्रयोगात्मक समूह। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मोंटेसरी, काल्डवेल कुक, फ्रोवेल, सुकरात। सही जवाब है सुकरात। अगला प्रश्न है तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्न में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। सही जवाब है कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में। सही जवाब है शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में। अगला प्रश्न है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड, स्टैनले हॉल। सही जवाब है स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण। सही जवाब है धनात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न है गर्भधान काल की अवस्था नहीं है शैशवावस्था, बिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। सही जवाब है शैशवावस्था। अगला प्रश्न है किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार कब हुआ? 1918, 1915, 1928, 1880। सही जवाब है 1918। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया? वॉटसन द्वारा, एबिंगहॉस द्वारा, एंजल द्वारा, ह्यूम द्वारा। सही जवाब है वॉटसन द्वारा। अगला प्रश्न है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु, कोई नहीं। सही जवाब है विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, उपरोक्त सभी। सही जवाब है निश्चित एवं स्पष्ट। अगला प्रश्न है जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, उसका वर्तमान में क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कोई नहीं। सही जवाब है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं? वुंट, स्टाउट, मैकडूगल, स्किनर। सही जवाब है वुंट। अगला प्रश्न है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। सही जवाब है मन तथा शरीर का विकास। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन है? एबिंगहॉस, स्किनर, वुडवर्थ, टिचनर। सही जवाब है एबिंगहॉस। अगला प्रश्न है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, टैगोर। सही जवाब है विवेकानंद। अगला प्रश्न है टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी विधि। सही जवाब है प्रक्षेपी विधि। अगला प्रश्न है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है? पैर, सिर, धड़, सभी का। सही जवाब है सिर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में से शेयर करें। साथ ही चैनल जीके बारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।